2024 का लोकसभा चुनाव जब शुरू हो रहा था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नारा दिया गया था, अब की बार 400 पार। अब की बार और जब नतीजे आए तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है, यानी कि 400 तो छोड़िए, बीजेपी अपने पुराने आंकड़े 303 को भी नहीं छू सकी और उसे 63 सीटों का नुकसान हुआ। और इस नुकसान की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह है बीजेपी के बड़बोले नेताओं का बयान, जिन्होंने संविधान के बदलने की बात करके पूरे चुनाव को ही बदल दिया। नतीजा ये रहा कि 400 पार का नारा देने वाले पीएम मोदी नायडू और नीतीश के सहारे सरकार बनाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में चलिए आपको याद दिलाते हैं उन नेताओं के बयान, जिन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी के 400 पार वाले सपने को चकनाचूर किया, बल्कि वो खुद भी चुनाव हार गए। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार की समीक्षा शुरू की तो यह स्थापित हो गया कि संविधान बदलने की बात ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और ऐसे नुकसान के बड़े जिम्मेदारों में से एक हैं लल्लू सिंह, जिन्होंने न सिर्फ संविधान बदलने की बात की बल्कि नतीजे आए तो वो खुद फैजाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए इस लिस्ट में दूसरा नाम राजस्थान की नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का है। उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान संविधान को बदलने की बात कही और बोला कि देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने होते हैं, उनके लिए हमें कई संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इस बयान ने न सिर्फ ज्योति मिर्धा के खिलाफ काम किया बल्कि बयान बीजेपी के भी खिलाफ गया और नतीजा ये हुआ कि ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल से चुनाव हार गई। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। इस लिस्ट में एक और नाम कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद रहे अनंत हेगड़े का भी है। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो एनडीए को 400 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने किनारा कर लिया और उनका टिकट भी काट दिया। ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, अब की बार 400 ಪಾರ್, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಇದೆ, 2/3 मेजॉरिटी ಇದೆ। बाकी तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कहा था कि बीजेपी अगर 400 के पार पहुंच जाएगी तब मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। हिमंता ने यह भी कहा था कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए एनडीए को 400 से अधिक सीटें जीतनी ही होंगी। अब भले ही इन नेताओं में महज एक लल्लू सिंह ही उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन इन नेताओं का बयान ने पूरे देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश को प्रभावित किया। गांव-गांव, घर-घर में संविधान के बदलने की बात होने लगी। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक ने इन नेताओं के बयानों को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। जो संविधान के भक्षक लोग हैं, बताओ संविधान की रक्षा करोगे क्या नहीं करोगे? ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी रक्षा करता है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान को हम बदलने किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो लोग बदलना चाहेंगे हम उनको बदलने का काम करेंगे। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताने आया हूं, ये हिंदुस्तान की गरीब लोगों की आत्मा है, इसको कोई नहीं छूने वाला है। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको बदल सके। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को कहना पड़ा कि वो संविधान में कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। साथियों, हार की हताशा में आजकल कांग्रेस
और इंडी गठबंधन के लोग एक नई अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि मोदी को 400 सीटें मिल गई तो वो संविधान बदल देगा। ऐसा झूठ चलाते हैं ना। संविधान की रचना करते वक्त ये सारी चीजें बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं। लेकिन एक बार संविधान बदलने की जो बात वोटरों तक पहुंच गई तो पहुंच गई, और वक्त रहते बीजेपी इसकी काट खोज नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ संविधान और आरक्षण दो ऐसे मुद्दे हैं जो वोटरों के लिए बेहद संवेदनशील हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।